बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सनाउल्लाह मैथ्स टीचर आप लोगों का। आज मैं आप लोगों को दो सेटों के यूनियन के बारे में पढ़ाऊंगा। जैसे कि पहले मैंने आप लोगों को सेट का तारफ़ पढ़ाया था, फिर सेट की तारफ़ के बाद सेट के इकसाम पढ़ाई थी, फिर मैंने आप लोगों को सेट को लिखने के तरीके जो है वो सिखाए थे। आज हम जो है पढ़ेंगे दो सेटों का यूनियन पढ़ेंगे। तो दो सेटों की यूनियन, जिसको इंग्लिश में हम कहेंगे यूनियन ऑफ टू सेट्स। दो सेटों ए और बी का यूनियन जो है ऐसा सेट होता है जिसमें सेट ए और सेट बी के तमाम अरकान शामिल हों, और यूनियन को हम अलामत जो है कैपिटल यू से ज़ाहिर करेंगे, और इसे जो है ए यूनियन बी से ज़ाहिर किया जाता है, वो जो सेट होता है। और इसको हम इंग्लिश में कैसे डिफाइन करें? द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज़ द सेट दैट कंटेन्स ऑल द मेंबर्स ऑफ सेट्स ए एंड बी। द यूनियन सिंबल इज कैपिटल यू। इट इज़ डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। लेट सपोज कि हमारे पास जो है एक एग्जांपल है, जिस एग्जांपल को हम हल करेंगे। कि एग्जांपल क्या है हमारे पास? कि सपोज करें कि दो सेट है ए और बी। अब ए सेट जो वो हमारे पास इन मेंबर्स पर मुश्तमिल है, इन अरकान पर मुश्तमिल है, इन मेंबर्स पर मुश्तमिल है, जैसे 1 3 5 7। और बी सेट कंटेंट्स करता है इन मेंबर्स पर 2 4 6 8। अब सॉल्यूशन जब इसको हम हल करेंगे तो हल करने के लिए क्या करेंगे? हम इस तरतीब से फिर दोबारा वापस उतारेंगे दोनों को। फिर यहाँ पर हम इसको लिखेंगे कि फिर इसे हम हल करने के लिए ए यूनियन बी लिखेंगे। फिर उसके बाद इजिकल टू देकर हम इसको हल करेंगे, तो इसको हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 3 5 7। फिर यहाँ पर बीच में जो है सिंबल है यू की, तो यहाँ पर यू लिखेंगे, और यहाँ पर फिर हम लिखेंगे यूनियन के बाद हम इधर ब्रैकेट अब बी के मेंबर्स लिखेंगे कि 2 4 और ये 6 और ये 8। अब आपने देखना ये है कि हमारे पास इनमें जो है तमाम के तमाम जो है वो सेट जो है क्या करने हैं, इस ए की सेट में लिखने हैं। कि अब हम क्या करेंगे कि इसको हम हल करेंगे, तो कैसे क्या हल करेंगे? कि लिखेंगे ए यूनियन बी। अब देखें कि इनकी जो है फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर 1 3 5 7 है, 1 3 5 7 है, और इसमें जो है 2 4 6 8 है। तो इनको हम जो है वो एक तरतीब देकर लिखेंगे। जैसे कि मिसाल 1 है तो यहाँ पर 2 है तो हम 2 भी लिखेंगे, यहाँ पर 3 है तो हम 3 लिखेंगे, यहाँ पर 4 है तो हम 4 लिखेंगे, और इनके 5 है, फिर इस तरह 6 है, फिर इस तरह 7 है, फिर इस तरह 8 है। अब ये हमारे पास जो सेट है, ये हमारे पास असल जो हमारा आंसर है वो यही है। यही हमारे पास जो है वो सेट है। इस सेट के बारे में कह रहा है कि दो सेटों की यूनियन, यानी दो सेटों को हम मिलाकर एक में जो लिखते हैं, दो सेटों की यूनियन ऐसा सेट होता है। वो सेट ये है जिसके बारे में कह रहा है कि ऐसा सेट होता है जिसमें सेट ए और सेट बी के तमाम अरकान शामिल हों। तो ये है वो सेट जिसमें सेट बी और सेट ए के तमाम अरकान जो वो शामिल होंगे। तो हम जिसमें भी, अब लाजमी नहीं कि मैंने यहाँ पर कुदरती तादाद लिखे हैं या कोई नेचुरल नंबर, या कोई मैंने जो है यहाँ पर नातिक तादाद हों, या यहाँ पर जो है वो ABC यानी कि मेंबर्स हों, ETC कोई भी हो। आपके पास मेथड होना चाहिए कि इस सेट का मतलब क्या है। कि इस सेट का मतलब है कि कोई से एक सेट हो, दो कम से कम दो सेटों के दरमियान जो है हम यहाँ पर जो यूनियन लेते हैं। अब आप ज़्यादा से भी लेते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, जितने भी आप कहें वहाँ पर वो हो सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग इसको समझ चुके होंगे। या इसको मैं मज़ीद एक और एग्जांपल के तहत इसको मैं हल करता हूँ। एक और मज़ीद एग्जांपल है। फिर सपोज़ करें कि हमारे पास जो है ए सेट है, और इस ए सेट में हमारे पास जो है क्या है, जैसे एक ए है, बी है, सी है और ये डी है। तो बी सेट हमारे पास क्या आएगा इधर? फिर बी सेट फ़र्ज़ करेंगे हमारे पास है वो EFGH है। तो इसको जब हम ए यूनियन बी लेंगे इसका, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ए यूनियन बी, इन दोनों की जो है वो क्या आ जाएगी कि A B
सी डी। अब ये हो गया, इसके बाद फिर क्या है ई एफ जी एच तक हम जो है ना इसको हल करेंगे। तो ये क्या हो गया कि दो सेटों की यूनियन एक ऐसा सेट होता है जिसमें सेट ए और सेट बी के तमाम अरकान शामिल हों। तो कहेंगे कि आपके पास मेथड होना चाहिए, कि हमारे पास जो है ना मेथड होगा तो हम जो है ना इस चीज़ को, चाहे कोई भी जो है ना वो हमें सेट दिए जाएं तो हम जो है ना उनको आसानी से हल कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग इस टॉपिक को समझ चुके होंगे।